हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स की जर्नी को। हाँ, रेलवे में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन यहाँ पे कराया जाएगा। करेक्ट। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और सबसे पहले तो डिस्कस कर लें कि ये अपनी जो जर्नी चल रही है इसका रोल क्या होगा, मेन मीट हाँ, मेन रीजन क्या है इसका। देखो, क्वेश्चन तो कराएंगे। हाँ, चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया जाए। ये आपकी जो जर्नी है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपकी फ्री क्लास चलेंगी। करेक्ट। इसके बाद आपका जितनी भी ये क्लास की पीडीएफ होगी अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो आप यूट्यूब से ज्वाइन है। क्लास अगर देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक शो करेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। क्यों ज्वाइन होने के लिए आप ही का फायदा है। जितना भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा सारा कुछ पीडीएफ फॉर्म में आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। और इसके साथ साथ आपके कई सारे जो और भी अदर सब्जेक्ट है उनकी भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स फ्री में प्रोवाइड होती है वहाँ पे, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं भाई। ये बात रही। चलिए इसके बाद आपकी ये देखो प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी आपके क्वेश्चन है। हाँ देखो, पिछली क्लास में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था ना, रेलवे में। हाँ, रेलवे के एग्जाम में इसमें भौतिक विज्ञान की जितना भी आपका सिलेबस था सारा कुछ आपको वहाँ पे बताया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इत्मीनान से समझाता है कि अपना पूरा ये जर्नी चलेगी वो आपकी यूनिट वाइज में बटी हुई है। उसके बाद हर एक यूनिट में कितने चैप्टर है, सारे चैप्टरों को आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाएंगे। करेक्ट, वो भी फ्री में। हाँ चलिए तो अपनी जर्नी को आगे लेके चलते हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। चलिए, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को धुआंधार तरीके से उड़ाएंगे। और टारगेट है पूरा कि इस पूरी अपनी फिजिक्स की जर्नी में आपके दो 2000 क्वेश्चनों का पूरा कलेक्शन रहेगा। पूरा एकदम बिल्कुल ये इतना तो कराएंगे ही कराएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो फिर से एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, एक बात मेरी बात और सुन ले कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारा कुछ पीडीएफ फॉर्म में फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। करेक्ट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी जर्नी को लेके आगे। चलिए तो पहले तो समझ ले कि अपनी फर्स्ट अपनी जो यूनिट है इसमें आपके कितने चैप्टर हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट में बहुत ही अच्छे तरीके से इत्मीनान से समझ लें, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं। करेक्ट, पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम अगर अच्छे से देना है, क्वालिफाई करना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल में पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसमें आपके कितने चैप्टर हैं। देखो, मात्रक, मापन, मापक यंत्र। करेक्ट। जिसमें हम पहले इस उठाएंगे, इसमें कौन सा, मात्रक। करेक्ट, यानी यूनिट। फिर उसके बाद देखो पहले यूनिट से जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को यूनिट वाइज से चलेंगे। और हर एक यूनिट में, जैसे कि आपकी यूनिट है, इसमें आपके जितने भी इस चैप्टर से आए हुए जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, ऐसे करके यूनिट और यूनिट के अंदर चैप्टर खत्म करेंगे। फिर आपके देन आफ्टर ये सीरीज चलती ही रहेगी और जब तक आपकी एंड नहीं हो जाएगी। 2000 क्वेश्चनों का पूरा डेटा यहाँ पे फिट है। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो पहला आपका कौन सा चैप्टर है, मात्रक यानी मेरे भाई यूनिट। फिर इसके बाद आपका मेजरमेंट है, फिर मेजरिंग और इंस्ट्रूमेंट। ये तो आपकी कहानी जर्नी चलती रहेगी। करेक्ट, सारे के सारे चैप्टर करेंगे। चलिए तो पहला बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आप देख पा रहे, कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं भाई मेरे, यूनिट यानी मात्रक। समझ पाए। चलिए तो बहुत ही स्पीड में थोड़ा सा चलेंगे और क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ना पर थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना। करेक्ट, पहला क्वेश्चन है, देखो पढ़ने का तरीका समझते हैं थोड़ा सा। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई, क्या बोला आपसे कि शक्ति की इकाई नहीं है। भाई क्वेश्चन पढ़ना और ये बहुत मायने रखता है कि कहीं कहीं पर जल्दी जल्दी में ये हो जाता है कि ये नहीं शब्द जो होता है ना, नहीं ये वर्ड, ये हमसे कभी कभी जल्दी में पड़ जाते तो ध्यान नहीं दे पाते हैं या बहुत ही कम कंसीडर कर पाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना कि नहीं जल्दी में छूट जाता है, तो नहीं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका ब्लंडर कर देता है, आपका सही आता हुआ ऑप्शंस भी आपका रॉन्ग हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना। चलिए तो ये बात ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा लैंग्वेज को एक बार पढ़ो, थोड़ी सी स्पीड बनाओ। अगर एक बार में आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आपको फिर से क्वेश्चन को रीड करना है और आराम से रीड करना है। करेक्ट। चलिए
आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की राशि, शक्ति की इकाई नहीं है। हाँ, शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन देखिए अपने आप कितने प्यारे प्यारे हैं। हाँ, पहला आपका जूल पर सेकंड, हाँ, फिर आपका किलोवाट घंटा, हाँ, आशु शक्ति, और उसके बाद वाट। सारे आपके प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन ही है। सॉरी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा, 100% किलोवाट घंटा, क्योंकि आपसे पूरा शक्ति की इकाई नहीं है, तो वो आपका किलोवाट घंटा होता है। तो थोड़ा इस बारे में थोड़ा समझते हैं, किलोवाट घंटे के बारे में। क्या, देखो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, समझ पा रहे हैं ना, किलोवाट घंटा अपना ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाँ, खपत की मात्रा में व्यक्त, इसका संक्षिप्त रूप जो आपका है, इसका जो संक्षिप्त रूप है वो आपका किलोवाट घंटा, अजेंटेड। और इसको यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है, यूनिट में व्यक्त किया जाता है कि 1 किलोवाट घंटा जो आपका होता है, हाँ, 1 किलोवाट घंटा जो आपका होता है वो कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 6 जूल। समझ पाए ना। तो भाई इस बात को भी आप यहाँ पे याद करते रहना। देखो क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन भी समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीखेंगे, और उस क्वेश्चन के लैंग्वेज में जो आपके जुड़े और भी अदर पॉइंट है वो भी आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये समझ लो कहीं कहीं पे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि एक क्वेश्चन तो एक होगा, हाँ मेरे भाई, क्वेश्चन तो एक होगा पर उससे जुड़ी लैंग्वेज और भी समझ पाएंगे, तो आपके कई सारे पॉइंट आपके क्लियर होते चलेंगे। करेक्ट, जैसे कि मैंने बताया 1 किलोवाट घंटा जो आपका होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। करेक्ट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ये किलोवाट घंटा। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं। भाई क्या बोला आपसे, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो आपका कौन सा है, वो आपका किलोवाट घंटा है। आपका किलोवाट घंटा जो आपका है वो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। समझ पाए ना। बाकी तो आपके ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, कैलोरी जूल ये तो आपका नहीं होगा। समझ पाए ना। चलिए, क्योंकि किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। हाँ समझ पा रहे हैं ना, किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। प्रेरित विभवांतर, हाँ, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है, तो आपका क्या है, वोल्ट। हाँ, वोल्ट। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हाँ चलिए, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई जो आपकी वोल्ट होती है, करेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। हाँ, दो बिंदुओं, करेक्ट, विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। करेक्ट। हाँ, ये क्या होगा आपका, वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्या है, फोर्थ नंबर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, वो आपका क्या है बताइए। चौथा नंबर, पहला है आपका ओम पर मीटर, सेकंड आपका ओम, करेक्ट। नेक्स्ट आपका ओम, और ये मीटर होगा, ओम मीटर ऐसे होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ओम मीटर ऐसे डैश करके, करेक्ट, ओम मीटर। फिर आपका ओम। तो बताइए इसमें सही कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका सही होगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, प्रतिरोधक कौन सा है, ओम मीटर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट आपका, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। क्या बोल रहा है आपका, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो बहुत ही प्यारा सा है आपका, क्या है, हाँ देखो, पहला क्या आपका, प्रतिरोध, फिर धारा, आकार, उसके बाद आवेश। तो बताइए कौन सा होगा इसमें से, ये आपका कार्य होगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिरोध। हाँ, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो वो आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है। समझ पाए ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है,
नेक्स्ट है मेरे भाई आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो बताइए मेरे भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक होता है आपका ओम। समझ पा रहे हैं ना? क्या होगा इसका मात्रक भाई मेरे? ओम। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, करेक्ट। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है, हाँ, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। हाँ, ये आपका रेजिस्टेंस होता है ना विद्युत धारा के मार्ग में, ये आपका रुकावट उत्पन्न करता है, करेक्ट। करंट की स्पीड को थोड़ा ये कम करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आप भी याद रखना कि आपका जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो ये आपका कैपिटल आर से इसको डोनेट मतलब क्या दर्शाते हैं? कैपिटल आर से, स्मॉल आर से नहीं, कैपिटल आर से। समझ पाए ना? प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन की इकाई क्या है? हाँ मेरे भाई क्या कह रहा है आपसे? आवर्धन की इकाई क्या है? देखो आवर्धन की इकाई, ऑप्शन क्या दिया गया है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। आवर्धन की इकाई क्या है? सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। डायोप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, न्यूटन। तो देखिए आवर्धन जो आपका होता है ना, आवर्धन मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। हाँ, आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन, इसकी भाई आपकी कोई भी इकाई नहीं होती है, करेक्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। समझ पाए ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर आपसे क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जो आपका विद्युत शक्ति है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई विद्युत शक्ति का देखिए क्या है, न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट। तो 8 नंबर में आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा? विद्युत शक्ति जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है वॉट, करेक्ट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? वॉट। देखिए किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक आपका वाट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो भाई जो आपका लेंस होता है ना, लेंस, इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। समझ पाए ना? बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना। जो आपका लेंस होता है ना, इसकी एसआई क्या होता है? हाँ, लेंस की, सॉरी, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका डायोप्टर होता है मेरे भाई, करेक्ट। और ये जो आपका डायोप्टर होता है ना, डायोप्टर, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे? जो आपका डायोप्टर होता है ना मेरे भाई, डायोप्टर, इसको हम कैसे, किस सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। कैपिटल डी से इसको प्रदर्शित करते हैं। समझते जाएंगे हर एक पॉइंट, जितना कुछ हो सका, संभव हो सकेगा हम सारा कुछ आपको बताते हुए चलेंगे, पर थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? देखिए फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी की आपकी इकाई होती है आपकी, देखिए क्या है आपका, मीटर, हाँ, मिलीमीटर या सेंटीमीटर या डेसीमीटर। बताइए। तो आपकी जो फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है वो आपकी होती है मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? मीटर। फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है आपकी मीटर, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका देखिए 11 नंबर क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? क्या बोला है? वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किसका? विद्युत ऊर्जा का। हाँ, बहुत ही प्यारा ऑप्शन है। ऑप्शन दिए गए इसमें, देखिए इसका क्या हो जाएगा? देखो कैलोरी तो होगा नहीं, वाट तो आपने पढ़ लिया किसका था, इसके बाद जूल। एक, देखो पहला क्वेश्चन किया था कि 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, करेक्ट, याद रखना। चलिए अब आपका क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो वो आपका होता है किलोवाट घंटा। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, क्या? किलोवाट घंटा। चलते हैं नेक्स्ट, 11 के बाद 12 आते हैं। 12 आपका क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? हाँ, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है भाई बताइए।
प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? क्या है ऑप्शन नंबर आपका? ओम पर मीटर, ओम मीटर और मीटर ओम मीटर, ओम मीटर। बताइए क्या कौन सा सही लग रहा है आपको? इसमें हो जाएगा सही आपका, वो हो जाएगा आपका ओम मीटर। हाँ, 12 नंबर क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो आपका ओम मीटर। हाँ, ऑप्शन नंबर, देखिए ये आपका क्या है, देखिए कंफ्यूज मत होना, ये क्या लिखा आपका? ओम मीटर, और ये क्या है आपका? ओम पर मीटर, ओम पर मीटर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना भाई, भटकना नहीं है, ठीक है? हाँ तो क्या होगा आपका? ओम मीटर, ओम पर मीटर नहीं होगा, क्या होगा? ओम मीटर। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भले याद हो पर जल्दीबाजी में ना भूल जाते हैं। हाँ, तो वहां पे आपको ये छोटी छोटी पॉइंटों को याद रखना है मेरे भाई। करेक्ट। चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? ऑप्शंस पढ़ते हैं बहुत ही पहले तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से। क्या है? कैलोरी, क्या यूनिट हो सकता है, या एम्पियर हो सकता है, या ओम। तो बताइए इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? हाँ, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? भाई ये जो आपका नहीं शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल देता है, तो इसमें इसको हमेशा याद करके चलना, मतलब जल्दीबाजी में नहीं, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करते हुए बढ़ना है। तो आपका इसमें हो जाएगा कैलोरी, कैलोरी। हाँ, कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो आपका क्या होगा? कैलोरी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन, इसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको पता ना, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? जो आपकी लंबाई है ना, लेंथ, इसकी एसआई इकाई क्या है? तो देखो आपकी जो लंबाई होता है, इसको हमेशा आप मीटर में नापते हैं। किसमें? मीटर में। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 14 नंबर क्या है आपका? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण, हाँ, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो आपका बताइए ऑप्शन। देखिए इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज मत होना है। इसमें देखियो डिनोमिनेटर में हमेशा इस एस स्क्वायर आपको मिलेगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका नहीं होगा करेक्ट। चलिए तो उसको तो आपको ये फिट में नहीं होगा। क्या होगा आपका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका? त्वरण का मात्रक। किसका? त्वरण का मात्रक। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, त्वरण के बारे में। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन की हाँ, मैंने कहा किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, मतलब कि क्या? त्वरण। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हाँ, तथा यह एक सदिश राशि है। ये भी याद रखना कि ये जो आपका त्वरण होता है, ये क्या है? आपका एक सदिश राशि है। ये भी आप याद करके, या पॉइंट बना के लिख लो। जब आपका त्वरण होता है मेरे भाई, त्वरण, ये आपकी क्या है? एक सदिश राशि होती है। क्या? सदिश राशि। चलिए त्वरण आपका एक सदिश राशि होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है? देखो हमने आपके सीट बनाते समय ये भी चीजें ध्यान में रखते हुए बनाया है कि देखिए आपकी जो ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लिखना ना पड़े, तो जो आपको बस समझाना पड़े। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है आपका? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? करेक्ट। तो ये आपके देखिए ऑप्शन से बहुत ही सिनारियो अच्छा दिख रहा है। फिर इसके बाद हमने इस चीज को भी याद रखना है कि क्यों ना ये किया जाए कि राशि और मात्रक कुछ यहाँ पे और लिख लें, तो और ज्यादा आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमने और एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कर दिया कि और भी ऑप्शंस आपके क्या क्या बन सकते हैं। देखिए ये आपके कुछ राशि के नाम है, इसके बाद इसके मात्रक आपके ये हैं। तो आप फिर से इसमें थोड़ा सा नजर दीजिए। तो क्या है? शक्ति जो आपकी, देखिए ये सारे आपके राशि के नाम है। जो शक्ति है इसका क्या है? मात्रक आपका वॉट। विद्युत प्रतिरोध इसका क्या है? ओम। विद्युत आवेश इसका क्या है? कूलाम्स। करेक्ट। कूलाम का लाभ तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा।
चलिए, इसके बाद बल जो है आपका क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। फिर से क्या करते हैं एक बार देखिए, शक्ति का मात्रक होता है आपका, शक्ति का मात्रक होता है आपका वॉट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। देखिए और चार ऑप्शन आपको याद हो गए। आपसे मेरे भाई पूछ रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। हाँ तो देखिए विद्युत प्रतिरोध आपको तो पता चल गया ना, आप देख पा रहे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है आप मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका ओम। समझ पाए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है आपका, क्या है, बेकुरल, इसके बाद फैराडे, फैराडे का नियम भी पढ़ा होगा, अभी पढ़ना नहीं बस याद दिला रहे हैं। इसके बाद क्यूरी और रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का भी रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा। हाँ चलिए बहुत अच्छे तरीके से हमने तो पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा अभी भी याद है। चलिए इसके बाद हमने इसमें और अच्छी चीज इंक्लूड कर दी आपकी, क्या है, मात्रक। ऑप्शन तो बाद में देखें, पहले इसमें समझ ले थोड़ा मात्रक। हाँ ये आपके मात्रक है, उसके बाद चिन्ह के मतलब इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझना मेरे भाई। इसके बाद क्या है, मूल भौतिक राशि, करेक्ट, मूल भौतिक राशि। देखिए जो आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ से आपको मिल जाएगा, समझते हैं। जो आपको देखो मात्रक मीटर, मीटर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से, मंकी वाला एम। उसके बाद लंबाई, इसकी क्या भौतिक राशि है आपकी लंबाई, किलोग्राम, केजी, कैपिटल के, उसके बाद स्मॉल जी, द्रव्यमान, इसकी भौतिक राशि है, द्रव्यमान मतलब मास। ये आपकी लेंथ हो गई। सेकेंड, सेकेंड आपका क्या है छोटा एस, स्मॉल एस, समय होता है टाइम। इसके बाद एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं विद्युत धारा, करेक्ट। केल्विन, कैपिटल के से ताप होता है इसका भौतिक राशि। मोल, एम स्मॉल में लिखते हैं पूरा इसको, पूरी मीनिंग, MOL मोल, पदार्थ की मात्रा। हाँ पदार्थ की मात्रा। कैंडेला, कैंडेला कैपिटल सी और डी से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल सी और डी एक साथ, कैंडेला, करेक्ट। संबोधित करने का आपका सिंबल ये होता है। ज्योति तीव्रता होती है इसकी, करेक्ट, क्या होती है, ज्योति तीव्रता। तो आपसे पूछ रहा रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो वो आपकी हो जाएगी कैसे इकाई है, बेकुरल। हाँ ऑप्शन नंबर ए बेकुरल हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको देखिए और भी ऑप्शन से याद हो गए, करेक्ट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन के लेवल को एनालाइज करते हुए आपको यहाँ पे बताया है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आपको नोट नहीं करना मेरे भाई ये कुछ, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, भार की एसआई इकाई क्या है। हाँ भार की, अपने भार की एसआई इकाई क्या, हाँ क्या कह रहा है आपकी, भार, वेट की एसआई इकाई क्या है। क्या आपका किलो, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन या डायन। हाँ डायन, कितना अच्छा सुरीला सा नाम है ना, क्या, डाइन, डाइन, डाइन। बताइए क्या होगा इसमें, बताइए। तो देखिए भार जो है आपका वेट, क्या इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका न्यूटन। सिलेक्ट क्यों है ये, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वेट जो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा मात्रक आपका क्या इकाई वो क्या हो जाएगा, न्यूटन। समझ पाए ना। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। हाँ निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। तो देखिए मेरे भाई आपको इसीलिए हमने ये सब लिखाया था। कैंडेला कहाँ गया अपना, ये कैंडेला क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक किसका होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक किसका होता है, कैंडेला का। चलिए निम्नलिखित है कौन सा, कैंडेला, कैंडेला अपना किसका होता है, इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी और स्मॉल डी के साथ इसको संबोधित करते हैं। कैपिटल सी और स्मॉल डी के साथ इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक आपका ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 20 नंबर है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग में, हाँ संवेग में देखिए, संवेग में आपको एसआई इकाई क्या है, ऑप्शन पढ़ते देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आपको बताएंगे। देखिए किलोग्राम इसमें तो होता ही होता है, सबसे पहले किलोग्राम तो होता ही साथ में, तो आपका केवल ग्राम वाला ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जाएगा।
समझ पाए। और इसके बाद इसमें आपका डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है, तो आपका स्क्वायर वाला तो ये कट जाएगा, करेक्ट। और इसको हमेशा देखो, संवेग की ईसाई पद्धति में इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। चलिए इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश, हाँ बताया था ना, बताइए क्या होगा? वोल्ट होगा, केल्विन होगा? नहीं नहीं नहीं, वोल्ट। चलिए वोल्ट तो नहीं होगा, कूलाम हो सकता है, या फिर मेरे भाई किलोग्राम होगा। तो बताइए क्या हो सकता है इसमें से? हाँ बताइए इसमें कौन सा सही लग रहा है 21 नंबर में? कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई, ईसाई मात्रक क्या होगा? बताइए, वोल्ट, केल्विन, कूलाम या किलोवाट, किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका विद्युत आवेश जो होता है ये हमेशा आपका कूलाम के धर्रे में चल रहा है। किसमें? कूलाम। ऑप्शन नंबर बी। ये आपको पीछे हम लिखा दिए तो मैंने नोट्स में इधर, वहीं से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका देखिए 22 नंबर, प्रकाश वर्ष की इकाई। आप देखिए प्रकाश वर्ष, इसको समझते हैं इसको क्या हो? देखो प्रकाश वर्ष देखो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, करेक्ट। किसकी? प्रकाश वर्ष जो आपका है ये आपकी दूरी की इकाई होती है, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर, पहले तो इसको सही कर दो, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश वर्ष जो आपका किसका होता है? दूरी की इकाई होती है, डिस्टेंस की। और इसको समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, करेक्ट। प्रकाश वर्ष जो है ना आपका, ये आपकी बहुत ही लंबी दूरियों को मापने के लिए यूज में प्रयोग करते हैं इसको, करेक्ट। इतनी बात समझ लें आप, हाँ इसको हमेशा दूरी। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका सॉरी, नेक्स्ट आपका 23 नंबर है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग, करेक्ट। क्या कह रहा है आपका? प्रकाश वर्ष, समझना, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग। इसके बाद आपका ब्लैंक सर, ब्लैंक है यहाँ पे कि क्या आएगा? के मापन के लिए किया जाता है। किसके? समय हो सकता है, या चाल हो सकता है, या दूरी, या गति। तो आप समझ रहे, प्रकाश वर्ष पीछे पढ़ा था ना, प्रकाश वर्ष आपकी दूरी के लिए। इसमें बताइए आपका प्रकाश वर्ष नामक, प्रकाश वर्ष नामक, ध्यान देना, नामक इकाई का प्रयोग, इकाई यूनिट का प्रयोग, करेक्ट, मापन के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 23 नंबर। बताइए कौन सा सही लग रहा है आपका? दूरी के लिए। सही, क्या समझ पा रहे हैं? आपने पीछे देखा भी था, है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? दूरी। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? करेक्ट, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन आपका कूलम, ओम, जूल या न्यूटन। तो क्या होगा? प्रतिरोध की एसआई इकाई आपकी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी भाई आपके मेरे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, हाँ ओम, हाँ ओम। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, ओम। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आपका 25 नंबर क्या कह रहा है 25 नंबर आपका, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपने देखा क्या था? ओम। किस भौतिक राशि का है? प्रतिरोध। किसका? रेजिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। और जो आपका प्रतिरोध होता है ओम, हाँ ये देखो ओम, ये देखो ओम, ओम को आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं, करेक्ट। बहुत ही प्यारा सुंदर सा बना है, देखिए इसका फिगर ओम समझ पाए ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से, बड़े वाले आर से, है ना। चलिए रैबिट बना दिया आपने तो। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बहुत ही लेंदी लैंग्वेज में थोड़ा लिखा है, समझते हैं इसको। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा, क्या कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा
के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो देखिए इसमें आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। समझते हैं क्या क्या कह रहा है आपकी। देखो इसको सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ी सी आपको लैंग्वेज बता दें। देखो किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। करेक्ट। देखो बल द्वारा किया गया कार्य, हाँ फार्मूला याद है, बल द्वारा किया गया कार्य आपका, देखो जगह थोड़ी सी लिखें इसमें, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए बेटर। बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अथवा जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर। देखो इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छा से हो जाएगा इसको। देखो बल द्वारा किया गया कार्य, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका किलोवाट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू, देखो बल को तो समझते हैं ना क्या होता है, वॉट मतलब कार्य क्या, कैपिटल W से वस्तु द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य W, बल W इज इक्वल टू F इंटू, इसको थोड़ा सा देखिए तो मेरे भाई क्या होगा इसमें, इसमें देखो बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू F मतलब बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। करेक्ट। चलो जैसा कि आप वहां से समझ पा रहे हैं, दूरी यानी D। करेक्ट। इसके बाद आपका कार्य की इकाई, जैसे कि हाँ कार्य की इकाई मतलब W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। हाँ कार्य की इकाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। करेक्ट। न्यूटन मीटर अथवा जूल का किलोग्राम, जूल, हाँ देखो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं अथवा जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ मीटर स्क्वायर पर सेकंड का जूल या किलोग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा जूल या किलोग्राम। करेक्ट। चलो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। पर सेकंड स्क्वायर, जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इकाई है, ये आपका बन जाएगा किलोग्राम। देखो इसका आप स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा है ना, प्रूव हो रहा है आपका। करेक्ट। चलो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से समझते हैं, बल द्वारा, देखो जैसे कि लैंग्वेज आप देख पा रहे हैं, बल द्वारा किया गया कार्य। करेक्ट। बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू F इंटू बल मतलब कि फोर्स। करेक्ट। बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी आपकी D है। करेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्य की इकाई W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। इसके बाद समझते हैं आपका क्या है, फिर आपका क्या है, फिर मैंने क्या लिखा है, अथवा जूल या किलोग्राम, जूल या देखो जूल या किलोग्राम, हाँ ये क्या आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका याद रखना है, आपका क्या हो जाएगा, कार्य की इकाई हो जाएगी आपकी क्या, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों आपके स्क्वायर में होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। जो आपका लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है वो आपकी देखिए डायोप्टर होती है। ये बात हमेशा याद रखने के, आपका लेंस की जो एसआई इकाई होती है आपकी डायोप्टर होती है, लेंस। करेक्ट। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखो, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f, जिसे क्या फोकस दूरी मतलब कि आपको फोकस दूरी को आपको नोट करते किससे, फॉर्मूला आपको होता है करेक्ट, 1/f इज इक्वल टू, वो आपको नहीं पढ़ना है अभी, f। करेक्ट। f मीटर में होती है, f जो है मीटर में होती है, तो इसकी क्षमता p इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर होती है। करेक्ट। इसको लेंस की शक्ति
डायप्टर होती है जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको समझ पा रहे हैं? हाँ मतलब बताया था आपको। नेक्स्ट आपका देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को, ठीक है, ब्लैंक नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। बताइए क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्या कहेंगे? वॉट कहेंगे, या एम्पियर कहेंगे, या पास्कल कहेंगे, या फिर आपकी क्यूरी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? क्यूरी, क्योंकि देखो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। किससे? क्यूरी नामक, करेक्ट, किससे? क्यूरी। तो यह बात आपको याद रखनी है। वाट शक्ति की एसआई इकाई है। ये किसकी? जो आपको क्यूरी है, क्या है? किसकी? वाट शक्ति की एसआई इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। समझ पाए ना? और पास्कल दाब की एसआई इकाई होती है। जो आपका जो पास्कल है ना, पास्कल, ये पास्कल, ये आपका किसका? दाब की इकाई होती है। किसकी? दाब की। करेक्ट। तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा मेरे भाई। करेक्ट आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी। करेक्ट। इसके बाद और समझते, एम्पियर तो आप समझते हैं कि विद्युत धारा की इकाई होती है। एम्पियर तो आपकी विद्युत धारा की इकाई होती है। पास्कल अभी फिलहाल के लिए याद रखना, पास्कल जो आपका किसका होता है? दाब की। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? जो आपका उद्योग है, उद्योग में शक्ति की इकाई आपकी होती है आश्व शक्ति। किसकी होती, क्या होती है? आश्व शक्ति। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 30 नंबर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति मतलब पावर। बताइए क्या होगी? तो इसका सॉरी 30 नंबर को हो जाएगा आपका वॉट। समझ पा रहे हैं? शक्ति मतलब कि पावर, आपका क्या हो जाएगा? वॉट। वोल्ट नहीं होगा, आपका करंट से रिलेटेड है। केल्विन, एम्पियर तो आप करंट, ये दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। समझते हैं 31 नंबर, ध्वनि को मापने, हाँ हर्ट्ज, चलो पहले ही बता दिया। चलो, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? कौन सी यूनिट के उपयोग में लाया जाता है? वो आपका हो जाएगा क्या? देखिए बहुत ही समझना, आपसे क्या पूछ रहा है, पूरा का पूरा दायरा इसने बदल दिया। समझना क्या है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग, यूनिट का यहाँ पे होना चाहिए, यूनिट का उपयोग किया जाता है। डेसिबल या ओम तो होगा नहीं, पहले कट करो इसको। वोल्ट होगा नहीं। हर्ट्ज या डेसिबल, तो इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। हर्ट्ज नहीं होगा मेरे भाई। करेक्ट। चलिए पूरा दायरा ही बदल दिया इसने, ये समझो ऐसा कुछ खेल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आपका आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? क्या कह रहा है आपसे? हाँ नेक्स्ट आपका 32 नंबर, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? यूनिट, डेसिबल, सोन्स या फांस? सोन्स या फांस तो आपके नए थोड़े शब्द लग रहे हैं ना। चलिए बताइए क्या आपने नेक्स्ट पढ़ा है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो आपने पढ़ा था ना, यूनिट किसके प्रयोग में लाता है? आपका क्या है? डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि की जो माप की जो यूनिट है वो आपकी क्या है? डेसिबल। समझ पाए ना? चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? ध्वनि प्रदूषण को, उसके बाद ब्लैंक, के पदों के अनुसार मापा जाता है। बताइए ध्वनि प्रदूषण। करेक्ट। अपने एनवायरनमेंट में बहुत ही प्रदूषण है। राह चलते लोग कुछ खाया पिया ऐसे फेंक दिया रास्ते पे। हाँ चलिए ऐसा नहीं करना है भाई, डस्टबिन का यूज कीजिए, उसके बाद कहीं साइड में फेंकिए। हाँ ऐसे अपने एनवायरनमेंट में बहुत ही गंदा माहौल बन जाता है। चलिए
क्या आपका ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है? क्या होगा आपका? वॉट, हर्ट्ज, पास्कल या डेसिबल? तो बताइए यहाँ से आपका पूरा का पूरा लहजा ही चेंज होने का चाह रहा है या नहीं? बताइए क्या ध्वनि प्रदूषण, क्या सब आपका पूरा का पूरा डेसिबल से ही है ना? कहा डेसिबल पदों के अनुसार मापा जाता है। करेक्ट, यूनिट पदों में पूछ रहा है, मीनिंग आपकी वहां पे समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की क्या हो सकती है? बताइए। किलोग्राम। देखो एसआई प्रणाली वॉट नहीं होगी इसमें, न्यूटन केवल नहीं होगी, और इसके बाद आपके जो डिनोमीटर में होती है इसके सेंटीमीटर स्क्वायर होती है हमेशा। करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपको देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन करेक्ट, केवल न्यूटन नहीं होगी, वॉट नहीं होगी, हाँ उसके बाद न्यूटन नहीं होगी, समझ पाए आपके? मीटर, देखो डिनोमीटर में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इतनी बात याद रखना। करेक्ट, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्या है? निम्न को मिलान कीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। करेक्ट, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला पढ़ते हैं, क्या पॉइंट लिखा है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सॉरी डेंसिटी फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण चुंबकत्व फ्लक्स। इसके बाद इसके ये थोड़े से आपके एरो से मिसलेनियस मतलब कि दे दिया गया कौन सा किस में होगा, सुटेबल किस में, किसका कौन सा है। टेस्ला इसमें दिया गया, फिर इसका वेबर, फिर हेनरी। अपने ऑप्शन से पे आते हैं। पहला वाला मतलब कि जो आपका ए है, ए वाला क्या बी है, मतलब ऐसे, मतलब कि ए, समझ पाए ना? इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो आपका टेस्ला, क्या टेस्ला, मतलब ए का आपका ए होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो आपका क्या होता है वो टेस्ला, मतलब कि क्या ये आपका टेस्ला, मतलब पहले का आपका ए, फर्स्ट में आपका ए होना चाहिए। तो आपका कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट में आपका बी, तो ऑप्शन नंबर ए आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट का आपका देखो यहाँ पे सी दिख रहा है, तो ये आपका होगा नहीं। फिर आपने देखा कि दो ऑप्शन में आपको फर्स्ट का ए है, करेक्ट, फर्स्ट का ए है एजेंटेड, तो इन दोनों में से आपका कोई सही हो सकता है। फिर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्वप्रेरण, हाँ स्वप्रेरण जो होता है आपका क्या होता है? हेनरी, हाँ क्या होगा? हेनरी। आपका स्वप्रेरण होगा वो आपका क्या होगा? हेनरी, मतलब सेकंड का सी, सेकंड का सी। तो देखिए सेकंड का यहाँ पे तो आपका बी है, ए तक तो बात कहानी सही थी, फिर आपका सेकंड का यहाँ पे बी है, पर सेकंड का सही है एक्चुअल में क्या है? सी। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होगा? वेबर। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? मीटर, करेक्ट, मीटर इनवर्स, या कोई मात्रक नहीं है, या डायोप्टर, या मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या होगा? देखिए अपवर्तनांक का जो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे जूल, हाँ निम्न किस में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है, क्या होगा? इसके बाद इसके साथ साथ हमने आपको और भी आपके लिखा दिए पॉइंट, भौतिक राशि कुछ लिखा दिए, इसके बाद इसके कुछ मात्रक लिखा दिए। समझ पा रहे हैं ना? आप सीन कर पा रहे होंगे। देखिए इसमें से पहले एलिमिनेट करते हैं कि आपका जूल जो होता है, जूल में किस में मापा जाता है? ऊर्जा में, या वेग में, या बल में, या शक्ति में? तो आप यहां से पता लगा पाएंगे। देखिए ऊर्जा तथा कार्य, ऊर्जा तथा कार्य किसका होता है? जूल का। समझ पाए ना? चलिए तो दोनों चीजें रखनी, ऊर्जा तथा कार्य, वर्क, तो किसका होता है आपका? जूल का। तो ऑप्शन नंबर तो आप समझ पा रहे हैं ना? तो क्या होगा? ऊर्जा तथा कार्य, क्या है? ऊर्जा, करेक्ट, मतलब क्या, या तो आपको ऊर्जा लिखा मिलेगा या तो आपको कार्य लिखा मिलेगा, हाँ किसका? जूल का। तो ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना 37 नंबर का? चलिए इसके बाद देखिए और भी आपको पॉइंट लिखा दिए। वेग का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। शक्ति का हो जाएगा आपका वॉट, करेक्ट, शक्ति का आपका वॉट हो जाएगा। इसके बाद दाब का हो जाएगा आपका पास्कल, और तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम, करेक्ट, एंगस्ट्रम। समझ पाए ना? इसको एंगस्ट्रम ऐसे करके करते हैं जो। चलो चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट आता है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान नहीं है? किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान नहीं है? आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान नहीं है, इसके सिमिलरली नहीं है। हाँ, उसके सिमिलर नहीं है। ऑप्शन नंबर है आपके क्या 38 नंबर में दिए गए हैं आपके शक्ति, घनत्व या कार्य या बल। तो देखिए इसमें से आपको देखो निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान नहीं, ऊर्जा तो आपका हो जाएगा कार्य, करेक्ट, वर्क के समान नहीं है। शक्ति के इकाई जैसे घनत्व डेंसिटी, जैसे बल है आपकी फोर्स हो सकता है, पर आपका कार्य डायरेक्ट वर्क के सिमिलर नहीं है, किसके वर्क के सिमिलर नहीं थी। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? जो आपकी शक्ति की इकाई है ना, यूनिट, इसको कह रहा है कि किस लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, तो बताइए। जो आपकी शक्ति की इकाई है मेरे भाई, इसको वाट में बोला जाता है। क्या? वाट में, न्यूटन में नहीं, हाँ, जूल में नहीं, पास्कल में नहीं, करेक्ट, किसमें? वाट में। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है वाट, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन। इस 40 नंबर क्वेश्चन में भी आपको बहुत ही अच्छा कलेक्शन करवाया मैंने। क्या है इसमें 40 नंबर क्वेश्चन में? पढ़िए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, बताइए। तो आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, आपके देखिए और भी ऑप्शंस लिखा दिए, समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इसकी लिखाई है इस क्वेश्चन की। आपको यहां से आंसर मिलेगा, सापेक्षिक घनत्व की इकाई भी इकाई नहीं होती। करेक्ट, क्या लिखा है इसमें? सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। आपको जो सापेक्षिक घनत्व होता है ना भाई मेरे, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होती इसकी, करेक्ट। मतलब क्या हो जाएगा? सापेक्षिक, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे समझना, सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक, रीजन क्या है क्यों नहीं होती है? क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, दो सिमिलर एक जैसी इकाइयों का अनुपात, रेशियो होता है, करेक्ट। इसलिए मेन रीजन ये था, मोटिव इसका समझ लिया, क्यों नहीं होता है समझ लिया। इसके बाद और भी राशियां आपको लिखा दी, कुछ आपके राशि के नाम है, इसके बाद कुछ मात्रक है। घनत्व मतलब डेंसिटी का क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद आपका देखिए दाब का क्या होता है? दाब का होता है मात्रक आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी मेरे भाई बोलते हैं। क्या? पास्कल। अच्छे से याद रखना, जो आपका दाब है ना, दाब आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आपको लिखा मिल जाए पास्कल। तो ये आपके दोनों ही आपके करेक्ट हैं, करेक्ट है। चलिए आपका विस्थापन ये क्या आपका हो जाएगा? ये आपका मीटर हो जाएगा, समझ पाए ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की? नहीं, शक्ति की, ऊर्जा की, या फिर आपके वोल्टेज की? बताइए। एम्पियर की बात आ गई तो आप समझ पा रहे होंगे, हाँ, इंडिकेट किसकी तरफ जा रहा होगा, बताइए। हाँ 41 नंबर क्वेश्चन में इंडिकेट किसकी तरफ जा रहा है? हमें तो लग रहा है वो आवेश का जा रहा है ना। चलिए, एम्पियर विद्युत आवेश की इकाई, हाँ, इकाई है। आवेश जो आपका होता है क्यू, प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या मैंने कहा? एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई, आवेश मतलब क्यू, प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी, हाँ, Q इज इक्वल टू आई टी। तो क्या हो जाएगा? आवेश। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ना, क्या Q इज इक्वल टू, देखिए आपका क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई आपसे क्वेश्चन में लैंग्वेज ये कहा है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? जब आप एम्पियर सेकेंड, वो आपकी क्या है मेरे भाई? आवेश की, करेक्ट, आवेश की। फॉर्मूला याद रखना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं और भी मल्टीपल निकाल सकते हैं इसके कंडीशन। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपका क्या है 42 नंबर क्वेश्चन, गैलन सामान्यता इस्तेमाल किया जाता है। गैलन, बताइए गैलन किसके समान किया जाता है? तो आपका देखिए, गति के लिए, या फिर एक कंटेनर के लिए, या आयत की माप के रूप में? तो भाई आयत के माप के रूप में किया जाता है। फिर डी नंबर भी देखते हैं क्या लिखा है, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ
में व्यक्त करने के लिए, नहीं करेक्ट नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, सॉरी सी, आयत की माप के रूप में यूज किया जाता है, किसका, गैलन का। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी, क्या कह रहा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, पेटामीटर या प्रकाश वर्ष या पर्सकल पर्सिकल्स या हब्बल की लंबाई, या हब्बल की लंबाई, बताइए क्या होगा। 43 नंबर में मेरे भाई आपका देखिए देखो, बहुत ही लंबी दूरी तय करने के लिए क्या बताया था आपका, प्रकाश वर्ष, करेक्ट, क्या, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मतलब कि आप समझ पा रहे हैं ना, पिंडों से आकारित, मतलब समझ पा रहे हैं पिंड, करेक्ट, खगोलीय दूरी बहुत ही लंबी दूरी तय करने के क्या कह रहा था, प्रकाश वर्ष, समझ पाए ना, बहुत ही लंबे समय की दूरी तय करने के लिए आपका प्रकाश वर्ष, वो ऑप्शन था ना वहां पे, प्रकाश वर्ष मतलब क्या, दूरी, बहुत ही लंबे समय तक की दूरी, खगोलीय दूरी, करेक्ट ना। चलिए, खगोल शास्त्रीय के समय की बात कर रहा है, फिर समझ लो आप ये। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेसि रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की यूनिट क्या है, मतलब क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की यूनिट क्या है। इसके साथ साथ और भी ऑप्शंस आपको लिखा दिए, यहाँ से आपको शायद मिल सकता है, राशि लिखाई है कुछ राशि के नाम, इसके बाद इसके मात्रक क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्शन किया कि ज्यादा लिखना ना पड़े, ज्यादा ज्यादा चीजों को समझ सके हम लोग। क्या आपका विद्युत धारा का जो आपका मात्रक होता है वो मेरे भाई आपका एम्पियर होता है। शक्ति का मात्रक मतलब पावर का क्या होता है, वॉट होता है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, ओम होता है। अजंटेड विभवांतर, विभवांतर का क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट, करेक्ट। तो आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो भाई मेरे रेजिस्टेंस की यूनिट है आपकी, प्रतिरोध की यूनिट है आपकी ओम, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका करेक्ट है। समझ पाए ना। देखिए इसके साथ साथ आपको और भी मतलब कि देखिए एक तो सॉल्व हुआ ही हुआ, उसके बाद 3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन आपको अलग से दी जा रही है कि आपके 3 और अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आपके 3 यहीं से क्वेश्चन और बन गए। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके हम आपको सोल्यूशन यहाँ पे करवाएंगे, उसके बाद और भी कुछ जो बताने लायक होगा वो भी आपको बताया जाएगा। हाँ, तो 44 नंबर का आप ऑप्शन ओम सही कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 45 नंबर, और देखिए भाई मेरे 45 नंबर जो आपका क्वेश्चन है क्या है आपका, दबाव की एसआई इकाई क्या है, क्या कह रहा है, दबाव, हाँ ये कह रहा है आपसे कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। थोड़ा सा ऑप्शन पढ़िए उसके बाद बताइए आपका। देखिए कितने बार आपके शिफ्ट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कितने टाइम रिपीट हुआ है। हाँ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई में आया है, तो बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बताइए, न्यूटन पर वर्ग सेंटीमीटर, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन वर्ग मीटर, या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कितने मल्टीपल टाइम आपका ये यूज हुआ है। तो आपका देखो दबाव की एसआई इकाई जो होती है वो आपकी न्यूटन तो आएगा ही आएगा। मैं आपको न्यूटन प्रति मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, करेक्ट। प्रति का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रति मतलब नीचे डिनोमीटर में लिखा होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 100% करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना। चलिए, सेंटीमीटर नहीं होता इसमें भाई, सेंटीमीटर इसमें नहीं होता, तो ये आपका रॉन्ग कर देना पहले, सेंटीमीटर नहीं होता, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, वर्ग मीटर भी नहीं होता, सॉरी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अच्छा, कंफ्यूज देखो यहाँ पे हो कर सकता है आपको, हम भी थोड़ा सा देख पाए, मतलब न्यूटन उसके बाद वर्ग मीटर, पर यहाँ पे क्या है, प्रति मीटर। समझना मेरे भाई, दाब दबाव की एसआई इकाई क्या, न्यूटन प्रति, मतलब कि डिनोमीटर में आपका आएगा वर्ग मीटर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बी आपका रॉन्ग रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लैंक है, इसके बाद कह रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की
अनुमानित